किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि आप सबका जीवन खुशहाल रहे, आनंद मंगल रहे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे किसान के उन दोस्त जीवाणुओं की जो किसान के बड़े प्यारे मित्र होते हैं और किसान के लिए दिन और रात काम करते हैं। साथियों, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप को यदि इसी तरह की जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की जानकारी आप प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारियों का लाभ हो सके। साथियों, आप सभी को पता है कि ज़मीन के अंदर अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं और जो फसल के गले हुए सड़े जो कचरे को, जिसे जैविक कार्बन का नाम दिया जाता है, उसको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और पौधों को खाद उपलब्ध कराते हैं। पीएसबी जो फास्फोरस सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया होता है जो डीएपी उपलब्ध कराता है, एक्जोवेक्टर है वो नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसी तरह के अनेक बैक्टीरिया जो ज़मीन में रात और दिन किसान के लिए काम करते हैं और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते रहते हैं। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन दिनों हर एक खेत के अंदर इन जीवाणुओं की संख्या बहुत ही कम पाई गई है और दिनों दिन ये संख्या घटती जा रही है। इस संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत से किसान भाई बाजारों से जाते हैं और 200, 400 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जीवाणुओं की खरीद करते हैं और वो अपने खेत में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। साथियों, इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये सब जीवाणु किसान के घर में होते हैं और किसान अपने घर में तैयार करके इनको अपने खेत में चला सकता है। साथियों, 20 जनवरी से लेकर पूरी फरवरी तक सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जिनमें यदि अपने खेत के अंदर इन जीवाणुओं की संख्या को चलाया जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। एक दूसरा समय जब आता है जब बरसात ऋतु होती है, परंतु अब विडंबना यह है कि भगवान ने भी अपना मुंह मोड़ दिया है। समय पर जब भी हम तैयारी करते हैं जीवाणु चलाने की, उस टाइम समय बरसात नहीं होती, लंबी बरसातें नहीं चलती। एक दिन बरसात होती है, दूसरे दिन धूप निकल जाती है। इसलिए साल के अंदर सबसे उत्तम समय 20 जनवरी से लेकर पूरी फरवरी का होता है। साथियों, यदि हम इसमें इन जीवाणुओं की संख्या को चलाएंगे तो हमें बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ने वाली है, हमारी ज़मीन के अंदर अनेक रोगों से पौधे का बचाव होने वाला है। साथियों, मेरे द्वारा जानकारी दी जाती है उसमें सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि किसान को कम से कम खर्च के अंदर खेत को सुरक्षा प्रदान कैसे की जाए, इसी बात का जिक्र किया जाता है। साथियों, मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जो तरीका मैं जीवाणु अपने घर पर तैयार करने का बताना चाहता हूँ उस तरीकों को गौर से सुने और मेरे कहे अनुसार आप यदि बिल्कुल ही कम मेहनत के अंदर अपने खेत में डालें, आपको 1-2 साल में अपने खेत का रिजल्ट रंग रूप देखने को अच्छा मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ये काम करने की सलाह देता हूँ कि आप एक ड्रम लीजिए, चाहे वो 20 लीटर का है, चाहे 50 लीटर का हो, चाहे 100 लीटर का हो, चाहे 200 लीटर का हो। उसके अंदर 5 किलोग्राम गोबर डाल दीजिए, 2 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए, 1 किलो गुड़ डाल दीजिए, उसको 72 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद उसको कपड़े से किसी अन्य बर्तन में छान लीजिए और कोई तेल वाली 10 लीटर की पिप्पी में या फिर कोई बोतलों में या इसी तरह के कोई छोटे ड्रम में डालकर अपने खेत में ले जाइए। जो आप पानी लगाते हैं उसमें से एक डब्बा भरिए और एक कैरी के लिए उस डब्बे को उस नाके में डाल दीजिएगा। हर प्रति एकड़ के हिसाब से 10 लीटर के हिसाब से आप डालते रहिए। गेहूं में हम 2 पानी लगा चुके हैं, 2-3 पानी और लगने। यदि आप 10-10 लीटर प्रति पानी के साथ चलाएंगे तो 20 लीटर चल जाएगा। सरसों के अंदर जो किसान भाई पानी लगा रहे हैं उनमें यदि 1-1 लीटर चलाते हैं तो भी 10 लीटर उसमें चल जाएगा। इसको ड्रिप की विधि से ड्रिप में भी चलाया जा सकता है। इसको फुहारों की जहाँ खेती होती है उस फुहारों के अंदर भी इसे डालकर चलाया जा सकता है। साथियों,
जीवाणु बनाने वाली कंपनियां कोई विदेशों से जीवाणु खरीद के नहीं लाती है, हमारे गाय और भैंस के गोबर से जीवाणु निकालती हैं, उन्हें गुड़ में मल्टीप्लाई करती हैं और हमें पैकिंग करके दे देती है। इस अनावश्यक खर्चे से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि इन जीवाणुओं के ग्रो करने का समय बिल्कुल अनुकूल आ रहा है, इसलिए ये वीडियो मैं आप बना के आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इसी तरह आप प्रतिवर्ष अपने जीवाणु घर पर तैयार कीजिए और हर फसल के अंदर जब भी आपको नमी वाला या ठीक 20, 25, 30 डिग्री का तापमान मिले अपने खेत में पानी के साथ चलाइए। साथियों, यदि खेत खाली है और तापमान अनुकूल है, 20-25 डिग्री का तापमान है, तो आप स्प्रे की टंकी में डालकर इसको गीली ज़मीन में छिड़काव भी कर सकते हैं। परंतु एक सलाह मैं आपको देता हूं कि इस जीवाणु घोल को किसी भी प्रकार की खाद के साथ मिलाकर खेत में मत छिड़किएगा। केवल गोबर की खाद में आप मिलाकर खेत में छिंटा लगा सकते हैं, परंतु अन्य रासायनिक खादों के अंदर यदि इसको मिलाया जाएगा तो ये पूरे के पूरे जीवाणु खत्म हो जाएंगे या मर जाएंगे और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। साथियों, जीवाणु बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका और सबसे सस्ता तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें आप किसान का कोई खर्च नहीं लगता, गोबर घर का होता है, पेशाब घर का होता है। गुड़ यदि 1-आध किलो यदि किसी दुकानदार से मोल लेकर लिया जाए तो 20, 30, 40 रुपये का खर्चा होता है, उसमें कोई खास बात नहीं होती। साथियों, जो किसान खेतों में रहते हैं उनके लिए तो ये काम करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उन्हें घर से उठाकर ये सामान नहीं ले जाना पड़ता। परंतु जो भी किसान घर से जाते हैं, सबके पास आजकल साधन है, ट्रैक्टर है, जीप है, मोटरसाइकिल है, उस पर आप 5-10 लीटर तो आप उसके ऊपर धर कर खेत में ले जा सकते हैं। आप जब भी पानी लगाएं, जहाँ भी ये जीवाणु चलाएंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, आपकी ज़मीन के अंदर जो काम करने वाले जीवाणु हैं उनकी संख्या मेंटेन रहेगी, बढ़ती रहेगी और वो अपने गले सड़े कचरे को खाकर ज़मीन में कार्बन उपलब्ध कराते रहेंगे। यदि ज़मीन के अंदर कार्बन की मात्रा पूरी होगी तो ज़मीन स्वस्थ होगी, पौधे स्वस्थ होंगे और आपकी पैदावार बढ़ेगी। साथियों, ट्रिप यदि साल भर साल आप अपनाते हैं तो मैं आपको ये तसल्ली और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके अत्यधिक फ़ायदा होने वाला है। आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति हमेशा के लिए बनी रहेगी और ये जीवाणु आपकी भरपूर मदद करेंगे, क्योंकि 24 घंटे ये काम करने लगे होते हैं। किसान के बड़े प्यारे मित्र और दोस्त होते हैं। आपके खेतों में जो भी हानिकारक फंगस आ रही है, उस फंगस को भी कंट्रोल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो जो इनकी संख्या बढ़ेगी, फंगस की जो संख्या है वो घटेगी और आपको फंगिसाइड दवाइयों से भी कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। साथियों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आप ज़्यादा नहीं तो 10-10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में जीवाणुओं का घोल जो मैंने बताया ये जरूर चलाएं। यदि आप ये चलाएंगे तो 1-2 साल चलाने पर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका फ़ायदा है और आप सदा के लिए इस घोल के चलाने के आदी बन जाएंगे। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हर किसान इस अनावश्यक खर्चे से बचे, जागरूक हो, सावधान हो और उसे भी अपने खेत को अच्छा और स्वस्थ बनाने का तरीका मालूम पड़े। YouTube पर बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, हर एक तरह से हर एक वीडियो को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, परंतु मेरे पास सीधी और साधारण भाषा में जो किसान काम कर सकता है उसी के हिसाब से जानकारी दी जाती है। मैं खुद करता भी हूँ। इसलिए आप सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस तरह के जीवाणु घोल को बनाइए और अपने खेत में चलाइए। साथियों, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए और इस बात में विचार विमर्श करके आगे से आगे दोस्तों तक इस प्रचार को फैलाइए, ताकि हर एक किसान की ज़मीन में जो जीवाणुओं की संख्या घटती जा रही है वो संख्या पूर्ति हो और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, फसल स्वस्थ रहे। साथियों, मेरी बात सुनने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के धन्यवाद देते हुए मैं आपको फिर से प्रार्थना करता हूँ, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहें, तो आप चैनल के साथ जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटे का बटन दबाएं, ताकि तुरंत आपको वीडियो मिल सके। क्योंकि यही वीडियो यदि आपको मार्च में मिलती है तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। आज मिल जाती है या 2 दिन बाद में मिल जाती है तो आपके पास समय है कि 20 जनवरी आगे पड़ी है और पूरा फरवरी ये काम करने का तरीका है। इसलिए अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। साथियों, फसल की देखरेख करें, समय पर काम करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।